सनातन में वैदिक परंपरा में सबसे पहले जो पवित्रता का महत्व दिया गया है, पुरांति देवदना, और हम श्री हरि का नाम लेकर के या गंगा माँ का नाम लेकर के पवित्र हो जाते। गंगा गंगा 3 बार कहते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। या हरे नमः हरे नमः हरे नमः, पवित्र हो जाते। या प्राणायाम से भी हम क्या हो जाते, पवित्र हो जाते। या हम राम राम से भी क्या हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो कि इतना ही मात्र हो गया क्या? नहीं, उसके बाद में फिर हम संकल्प करते हैं, क्योंकि संकल्प के बिना किसी कार्य का फल मिलता ही नहीं है। इतना भ्रष्टा तथा भ्रष्टा। तो मैं मेरे प्रियों से, मेरे भाइयों से, और मैं पूरे हिंदू समाज से, और खास करके मेरे पास में इस समय जो है मेरे आदरणीय संत, मेरी बहन जो ओम शांति से है। ओम शांति हमारी है, शांति शांति सब चाहते हैं, शांति विश्व चाहता है, लेकिन वो शांति की रक्षा करोगे तो मिलेगी। संकल्प, इसलिए अब संकल्प लो। अद्यः विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुवद्य प्रवर्तमानस्य अद्यः अस्मिन् आयोजने आरसस्यस्ताब्दी समारोह आयोजने तस्मिन् समागम अंतर्गते विश्व हिंदू प्रसिद्धः तद्बजरंग दलः तथा सनातन धर्मः और समस्त कार्यकर्तागण जमालपुर नगरे भिवानी जनपदांतर्गते जमालपुर मंडले समस्त कार्यकर्तागण अंतर्गते अद्य फागुन शुक्ल पंचमी तिथौ रविवासरे अहम अद्य संकल्प करिष्यामि करोमि। मैं ये संकल्प करता हूँ, हिंदू हम, मैं क्या हूँ, मैं हिंदू हूँ। ये किसको जगाने के लिए कर रहा हूँ? अपने आप को। सबसे पहले अपने आप को जगाना है। मैं हिंदू हूँ और मैं संकल्प लेता हूँ, मैं जाति धर्म कुल वर्ण गोत्र आश्रम ऊंच नीच भेदभाव की दीवारों को तोड़ करके भूले भटके मेरे भाइयों को जो जाति की वजह से, धर्म की वजह से और किसी भी प्रकार की समस्या की वजह से जो भटक गया है, अटक गया है, लटक गया है, बिखर गया है, टूट गया है, जिसको वात्सल्य स्नेह की जरूरत है, जिस किसी भी हेल्प की जरूरत है, मैं उसकी सहायता करूंगा और मेरे भाई को जगा करके मेरे साथ रखूंगा। 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। और यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है भाई साहब। आप ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो और बदला जमाना तुम भी बदलो। हिंदू बुरी आदतें छोड़ो। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम हिंदू हैं, ये हमारा देश है, ये हमारा राष्ट्र है।
हम ऋषियों की संतान है। यहाँ ऋषियों की ही परंपरा चली है ब्रह्मा से, इसलिए ये अखंड भारत आज नहीं तो कल हम संकल्प लेते हैं। और संकल्प मेरे भाई बहनों, राजा सगर ने संकल्प लिया था सगर के पुत्रों का उद्धार के लिए। 3 पीढ़ी लग गई गंगा को लाने के लिए। कितनी पीढ़ी बोलो? 3 पीढ़ी। और संकल्प किया था गंगा को लाएंगे। और एक लाख हजार वर्ष आयु होती थी सतयुग में। एक लाख हजार वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उसी पूर्वजों के संकल्प के ऊपर डट गए। और तीसरी पीढ़ी में भागीरथ ने आकर के गंगा को इस वसुंधरा में लाया और गंगा सागर में। आप तो ऐसे दृढ़ संकल्पी हो, आप ऋषियों की संतान हो। तुम ऋषियों की संतान हो, जरा ध्यान धर के देखो, तुम ऋषियों की संतान। ब्रह्मा ने 10 ऋषि पैदा किए संकल्प से। जाति कहां थी भाई? गर्दम ऋषि के 9 कन्याएं हुई, उनका विवाह उन ऋषियों से हो गया। कहां थी जाति? आपके शरीर में वेदों ने कहा बाहु क्षत्रिय है, मुख ब्राह्मण है, उदर वैश्य है और पैर शूद्र है। क्या तुम अपनी बाजुओं को काट सकते हो? बढ़ा सकते हैं। आपकी बाजू राष्ट्र के लिए हो। छोटा संकल्प। या तो तुम लोग सोचते छोरा है तो कंडक्टर लग जाएगा, अभी तो बस का ड्राइवर क्या करूंगा? एक बड़ा ऑफिसर बनाओ। इसलिए आपके संकल्प में बल होता है। मां चाहे तो अपने पुत्र को भगवान बना सकती है, मां चाहे तो अपने पुत्र को डाकू बना सकती है। इसलिए तुम्हारी संतान तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारे युवक तुम्हारा भविष्य है। हमने बुजुर्गों की पूजा की है, बुजुर्गों ने जोड़ना सिखाया है, तोड़ना सिखाया नहीं है। बड़े बुजुर्ग का आदर करो, उनको आगे रखो, उनको सम्मान के साथ में उनको सम्मान दो, उनके साथ आशीर्वाद है, युक्ति है। वो तुमको जोड़ना सिखाएंगे, वो तुमको जोड़ना। 100 व्यक्ति एक जगह रोटी खाते थे, आज पति पत्नी भी अलग अलग रोटी खा रहे हैं। डूब के मर जाओ। इसलिए ना छोटी बातों को हटाओ, भेदभाव करने वाली बातों को हटाओ। ये हमारे अंदर विष डाला जा रहा है, डालो, राज करो। तोड़ो हिंदुओं को, जाति पे तोड़ो, धर्म पे तोड़ो, रिश्ते नाते पे तोड़ो, छोटे बड़े पे तोड़ो, धन की वजह से तोड़ दो, लोभ की वजह से तोड़ दो, वासना को परोस दो। इस प्रकार से हमारे ये सारी कमियां हैं, इनको मजबूत ये रक्षा करनी है हमारी, इनकी दिग्रक्षक चरित्रवान यदि हम हो जाएंगे तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई बाल बाका नहीं कर सकता। शिवाजी चरित्रवान था, महाराणा प्रताप जितने वीर हुए वो सारे के सारे चरित्रवान। और भाइयों, तुम्हारे भीतर भी डीएनए है, तुम केवल भटके हो, भूले नहीं हो, तुम्हारे भीतर भूलना है ही नहीं। तुम तो स्मृति के राजा हो, विद्या के राजा हो, बुद्धि के राजा हो। पूरे विश्व के ऊपर भारत का दिमाग है, जितना सारा दिमाग है पैसे की तराजू में तोल लिया तुम्हारा। अरे बिकाऊ माल मत बनो, अपने राष्ट्र को महान बनाओ, अपने राष्ट्र में बनी हुई वस्तु का उपयोग करो, इसे आर्थिक दृष्टि से महान बना दो, अपने मित्र को आगे उठा दो। जिले जिले में ये सरकार जिले स्तर के ऊपर रोजगार को बड़ा महत्व दे रही है। वोकल फॉर लोकल को, अपने भाई को ऊपर उठाओ, अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को, अपने गांव, अपने मोहल्ले को। और एक बात और, तजत एकम कुलस्यार्थम ग्रामस्यार्थम कुलम तदेव, ग्रामम जनपदस्यार्थम राष्ट्रार्थम जीवनम तदेव।
इसलिए राष्ट्र के लिए यदि धन क्या चीज है, राष्ट्र के लिए यदि ये जिंदगी भी दांव पे लगानी पड़े तो सौदा सस्ता है, लगा देना, महंगा नहीं है। इसलिए संकल्पित हो जाओ, और ये संकल्प आज नहीं रोज लो। याद रखने के लिए, याद रखने के लिए बोलो, याद रखने के लिए। Who are you? हिंदू। कौन हो? हिंदू। ये तो राइट है, लेकिन दैट्स ऑल। स्वयं के बोध में ये भी बताया, आप शरीर भी नहीं हो, आप मन बुद्धि भी नहीं हो। स्व का ज्ञान कर लो, आत्मा का बोध कर लो, फिर तुम्हारे भीतर मौत का डर निकल जाएगा, फिर तुम्हारे भीतर धन की लालसा निकल जाएगी, फिर तुम परम चरित्रवान बन जाओगे, फिर तुम्हारी खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाएगी। अरे मेरे भाई बहनों, मूर्ति पे फूल कब चढ़ाया जाता है? जब उसमें खिलना और सुगंध रहती है। जब उस पुष्प में सुगंधता और खिलना दोनों नहीं रहेगी तो मूर्ति के सिर पे रहेगा क्या? अरे बोलो, अरे नाराज ना हो मेरे लल्ला, अरे बोलो, बुजुर्गो फेंक दिया जाओगे। इसलिए तुम्हारे भीतर हिंदुत्व की खुशबू होनी चाहिए और वीरता की मुस्कुराहट होनी चाहिए, बलिदानी होना चाहिए तुम्हारा तन मन धन देश के लिए। मेरे वीरों, मेरे देशवासियों, मेरे नगरवासियों, कार्यकर्ताओं, महापुरुषों, सब आपके सानिध्य में आने वाली संपूर्ण संगत को अपनाओ, संकल्पित शिक्षा दो। बैठो, मेरे पास 5 आदमी आए हो तो ये संकल्प करो, हम देश के लिए हैं। भौमाशाह ने 3 पीढ़ी की कमाई की, महाराणा प्रताप को दे दी कि आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है 3 पीढ़ी की, मैं देश के लिए देता। यो धर्म देशाय कल्पते, यो धर्म देशाय कल्पते। आपका धर्म, आपकी संतान, आपका मारा ये तन देश के काम आ जाए, इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। इसलिए आप पहले संकल्प लिया करो, बोलो सच्चिदानंद। और अरबपति को देख के अरबपति बनने की इच्छा हो, इसलिए हमारे वीरों को देखा करो। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, मंगल पांडे, वीर सावरकर, अरे किन किन को कहूं, यह बलिदानों की टोलियां चली थी जिन्होंने फांसी के फंदे को यूं चूम लिया भारत माता के लिए, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। अब उनकी संतान हो, उनके चित्रों को रखा करो, उनकी कहानी को बच्चों को सुनाया करो। बोलो भारत माता की जय। इसलिए मैं संकल्प करता हूँ, बोलिए, मैं प्रत्येक मेरे हिंदू भाई को जगाऊंगा, उसके भीतर राष्ट्र भक्ति भरूंगा, उसके हर प्रकार से सेवा करूंगा, उसको हर प्रकार से अपनाऊंगा। वो मेरा था, है और रहेगा। और हम सब हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, भाई भाई हैं। इसलिए ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, हिंदू बुरी आदतें छोड़ो। ये सारे नशे आपके क्या हो जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे। देशभक्ति का नशा सबसे बड़ा नशा होता है, और जिसने पी लिया है, जिसने पी लिया है, उसने अपनी माँ का, अपने कुल का, अपने गांव का, अब सबका नाम क्या कर दिया है, रोशन कर दिया है। इसलिए ऐसा नशा पियो भाई, सब हमारे हैं और सब। और कुछ लोग भटक गए, कुछ लोग भटक गए, और वो भटके हुए लोगों को क्या लाना है, अपने घर, अपनी घर वापसी करवानी है। सुबह का भूला यदि शाम को आ जाए तो भूला नहीं करना, वो हमारा ही है। एक बात बताऊं आपको, एक बार में जगेगा नहीं हो, एक बार में नहीं जगेगा। Try again. If you fail to do so, you are not for do your best. Try.
आ लाइफ ट्राई, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाओ तब तक ट्राई करते रहो, करते रहो, करते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसलिए संकल्प पहली चीज है। ओम शांति। आपका बहुत समय लिया, क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो जय श्री राम। आज का ये प्रोग्राम इस फरवरी मास में पूरे देश भर में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, तो उसी हिंदू सम्मेलन के इस श्रृंखला में अपने जमालपुर मंडल का ये हिंदू सम्मेलन था, जिसमें अपने आसपास के 5-6 गांव के लोग इसमें आए। तो क्या कुछ जो यहाँ पे मोटिवेशन मिला लोगों को? हिंदू समाज की एक जो बहुत पुरानी बीमारी है कि हिंदू समाज एक नहीं होता, ये जाति बिरादरी में और अन्य अन्य भिन्न भिन्न विचारों में बटा रहता है। तो सबसे पहले हम हिंदू हैं, ये भावना पूरे हिंदू समाज में आनी चाहिए। ये विचार सबको देने के लिए कि मैं कुछ भी हूँ, ब्राह्मण हूँ, राजपूत हूँ, नाई, धोबी, कुमार, कुछ भी हूँ, लेकिन सबसे पहले हिंदू हूँ, ये भावना देने के लिए आज का सम्मेलन है। इसमें कितनी क्या कुछ जो है जागृति की उम्मीद जगाई जा सके? देखो, पूरे देश भर में 1 लाख से ज़्यादा स्थानों पर बिल्कुल माइक्रो लेवल पर 5-5, 6-6 गाँव के एक मंडल पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। नगरों में बस्ती बस्ती में ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, तो बहुत बड़ा स्तर है, ये छोटा नहीं है। ये अब देखिए 1 लाख से ज़्यादा स्थानों पर देश में कभी इतने बड़े लार्ज स्केल पर कोई कार्यक्रम हुए ही नहीं, पहली बार हो रहे हैं ऐसे। तो सर, इसमें जो है जातीय भेदभाव वर्षों से जो चला आ रहा है, क्या ऐसे सम्मेलनों से वो खत्म हो पाएगा? बिल्कुल, हिंदू का भाव जब लोगों के मन में आएगा तो फिर ये सारी जाति बिरादियाँ पीछे छूट जाएंगी, सब अपने अपने परिचय हिंदू के नाते देना शुरू करेंगे, तो फिर एक ही भाव आगे रहेगा, हिंदू। जय श्री राम। मंजीत भाई, आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम। और आपकी जानकारी हेतु बता दें, आज पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हिंदू सम्मेलन जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं, और उसी कड़ी में आज यहाँ जमालपुर गांव में, जमालपुर मंडल के 4-5 गांव ने मिलकर के जमालपुर के पंचायत घर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। और इसकी शोभा बढ़ाने के लिए संतों का यहाँ पर रहना हुआ, और संतों ने अपने प्रवचन दिए, अपने संत वाणी से, संत शब्दों से यहाँ पर विराजमान लोगों के मन को मोह लिया। और उन्होंने जो मुख्यतः बातें बताई वो ये बताई कि हमें जाति पाति से या भेदभाव से, ऊंच नीच से, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। और हमारे लिए वसुदेव कुटुंबकम की नीति को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व एक परिवार है। और हमारी जो सनातनी परंपरा रही है, उस सनातन को हमने जिंदा रखना है, उस सनातन को हमने आगे बढ़ाना है, और सनातन को इतना प्रबल और मजबूत करना है कि एक समय होता था जब सब हम मिलजुल कर एक परिवार में रहते थे, एक भाईचारा होता था, सौहार्द होता था, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती थी, समर्पण होता था, त्याग होता था। उन चीज़ों को आज हम कहीं छोड़ते जा रहे हैं, और कहीं वैभव के चक्कर में, धन संपदा के चक्कर में, जात पात के चक्कर में, या चंद लोगों की कुट राजनीति जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, उसके चक्कर में पड़कर हम जो अखंडता की ओर जा रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। संतों ने आज हमें ये मार्गदर्शन करते हुए बड़ा बखूबी ये बताया कि हमें इन सब चीज़ों को छोड़ करके, सभी संसार की जो उत्पत्ति है वो संतों से ही है, और हमें सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा एक ही मकसद, एक ही ध्येय, लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब हिंदू हैं, और हमने हिंदुत्व को बढ़ाना है, हिंदुत्व को जागृत करना है, और सनातन को प्रबल बनाना है, सनातन को मजबूत बनाना है। इसी कड़ी में आज जो जमालपुर में ये हिंदू महासम्मेलन हुआ, और जहाँ तक मुझे जानकारी है पास के गांव हाजमपुर में भी 6-7 गाँव का मंडल का जो है आज हिंदू सम्मेलन चला हुआ है। प्रदेश में जगह जगह पूरे देशव्यापी हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं। हम भी ये आह्वान करते हैं सभी को कि हिंदुत्व को बढ़ाएं, हिंदुत्व को जगाएं, और अपने हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए जिएं और सनातन के लिए मरें, और एक ही परंपरा, एक ही नीति और एक ही रीति और एक ही ध्यान से काम करें कि हम हिंदू हैं। हिंदुत्व के लिए वसुदेव कुटुंबकम की नीति के अनुसार हमें जीना है, मरना है, और हमेशा एक दूसरे के भले के लिए, हित के लिए हमें काम करना है। इसी संदेश के साथ आज ये बहुत ही
गौरवमयी या गरिमामयी संतों की उपस्थिति में ये सम्मेलन आयोजित हुआ है और इसकी आपको बहुत बहुत साधुवाद, और जमालपुर वासियों को, आसपास के जो सभी सज्जन लोग यहाँ आए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम भाई मंजीत भाई, सभी आपके दर्शकों को राम राम। यहाँ आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा भाई साहब। ये अपने हिंदू एकता के बारे में बहुत बड़ा परिचय दिया है और इससे हमारे को बहुत फायदा मिलेगा, ताकि जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो सब खत्म होगा और इससे अपने हिंदू भाइयों में एकता बनी रहेगी। जो कमज़ोर वर्ग का है उसको भी साथ लेके चलो। सारी ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताई यहाँ पे, जो बहुत बढ़िया बात बताई महाराज जी ने, और गांव ने खूब बढ़ चढ़ के सहयोग किया इसमें, आसपास के गांव में, सभी गांव ने। आज जमालपुर गांव में हिंदू सम्मेलन हुआ है। 5 गांवों का एक मंडल है हमारे आरएसएस की दृष्टि से, उसका एक सम्मेलन हुआ है और ये सम्मेलन हमारा आरएसएस की दृष्टि से ही मनाया गया है, क्योंकि आरएसएस का जन्म, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जन्म 1925 में हुआ था और उसके संदर्भ में ये काम किया गया है। पूरा देश में इसका काम चालू है और इसके लिए क्या है, धर्म की रक्षा के लिए क्या है, ये संत महात्माओं का बड़ा बड़ा योगदान रहा है समय समय पर, और इसके योगदान के कारण ही हमारा हिंदू धर्म बच रहा है। और अब क्या है, दूसरे महाशक्तियाँ दूसरे देशों की यहाँ पर आ रही हैं, मुस्लिम धर्म है वो यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, जहाँ पर गरीब तबका उसको धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्रिश्चियन है वो भी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और अगर ऐसा रहा तो हमारा देश में बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में पड़ता जा रहा है। तो संत महात्माओं का सालिंदर में उनके परिवर्तन के लिए समय समय पर बुला के इनको संबोधन करवाया जा रहा है। मेरे गांव जमालपुर में भी कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां पर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है और उनको समय समय पर जाकर, अभी सिपर गाँव में कुछ दिन पहले उन्हें एक चर्च बनाने का काम करा था, हमने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उनको रोका। और इसके लिए ये संत महात्माओं का बड़ा बड़ा योगदान रहा है, पीछे प्रशासन का भी योगदान रहा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा प्रशासन ने भी साथ दिया। और हिंदू है तो हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में हिंदुओं का ही स्थान है और हिंदुओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव सबको दूर रखना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम तो आरएसएस से जुड़े हुए आदमी है, हमने तो कहीं पर देखा नहीं भी हमारे साथ कोई ऐसी जाति है। तो आपके समय समय पर ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं, छोटी मोटी बात तो और बाकी ठीक ठाक चल रहा है। ये बढ़िया देश के लिए सौभाग्य है। आगे सभी संगठन मिलजुल के नर हिंदू का प्रचार कर रहे हैं और हमारा सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आज का ये हिंदू सम्मेलन जमालपुर मंडल का हुआ, इसमें अपने इस मंडल के सभी संत जो थे इस मंडल में रहते हैं वो सभी हमने आमंत्रित किए थे। उनके प्रवचन हुए। हिंदू संस्कृति, संस्कार, हमारी परंपराएं, हिंदू की महानताएं, ये सब इसी महात्माओं के द्वारा आम जनता यहाँ जो उपस्थित थे सभी को बताए गए। सभी में उत्साह और एक ऊर्जा थी कि हम भी अपने परिवारों को दोबारा से, जो हमारी परिवार की, संयुक्त परिवार की परंपरा है उसको कायम करेंगे। हमारा जो आपसी भाईचारा है गांव में, सामाजिक सद्भाव, आपसी सौहार्द, ये सब स्थापित करेंगे। कार्यक्रम की सभी ने सराहना की। बहुत ही अच्छा भव्य आयोजन हमारे इस गांव जमालपुर में हुआ।